आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। आपूर्ति सूत्रों के मुताबिक ईरान ने करीब 181 मिसाइलें दागी। हालांकि ज़्यादातर को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल की रक्षा के संबंध में अमेरिकी तैयारी की समीक्षा की। दूसरी ओर विश्व के कई देशों ने इजराइल और ईरान से संयम बरतने का आह्वान किया। हमले के बाद नास्डेक समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। मंदिर हो या मजार सड़क पर है तो हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि सड़क या रेलवे ट्रैक पर किसी तरह के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क और रेलवे लाइनों पर अतिक्रमण करने वाली कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या दरगाह, हटाए जाने चाहिए। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण में सर्वाधिक मतदान। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव तीसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को शांतिपूर्ण और उत्सवी माहौल में संपन्न हो गया। 3 चरणों में कुल 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने के इरादे से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बम्पर वोटिंग की। उत्तराखंड में 3 और कंपनी ऐप वेस्ट टैक्सी सर्विस शुरू करेंगी। तो ओला उबर की तर्ज पर उत्तराखंड में 3 और कंपनियों को ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सर्विस शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से कराएं निर्माण कार्य। तो प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में टूटी सड़कें व पेयजल लाइनें युद्ध स्तर पर दुरुस्त की जाएं। पहाड़ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% प्रोत्साहन भत्ता। तो प्रदेश में सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है। सचिवालय में मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह जानकारी दी। दून में पार्किंग ट्रैफिक अतिक्रमण पर मिलकर काम करेंगे महकमे। तो दून में पार्किंग, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और कूड़ा निस्तारण जैसे मुद्दे हल करने के लिए विभाग मिलकर काम करेंगे। देहरादून जू में आज से विद्यार्थियों को मुफ्त प्रवेश। तो देहरादून में 2 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। यह सुविधा 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मंगलवार को जू इंचार्ज रेंजर विनोद लिंगवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो छात्र देहरादून जू में एंट्री पाना चाहते हैं उनको स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड दिखाना होगा। इस आधार पर फ्री एंट्री दी जाएगी। 8 वर्ष से ऊपर वाले छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे, जबकि 8 साल तक के बच्चों के लिए पहले से फ्री एंट्री है। इधर बुधवार को जू में बीमार वन्य जीवों के लिए क्वारंटीन सेंटर और चिड़िया बाड़े का भी शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आज से हो सकते हैं बाघ के दीदार। तो देहरादून जू में 2 अक्टूबर से बाघ के दीदार हो सकते हैं। वन विभाग ने बाघ को जू के डिस्प्ले में रखने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी से परमिशन मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि वन विभाग को इजाज़त मिल गई है। FRI 2 से 6 अक्टूबर तक बंद रहेगा। तो वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI को आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। 2 से 6 अक्टूबर तक संस्थान परिसर बंद रहेगा। कुल सचिव S थॉमस ने यह आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार FRI परिसर में पिछले 15 दिनों से गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से गुलदार ने परिसर के पीछे जंगल में कुछ पशुओं का शिकार किया है। ऐसे में परिसर में घूमने वाले पर्यटकों को खतरा हो सकता है, इसलिए एहतियातन पूरे परिसर को बंद किया जा रहा है।
देहरादून से खबर है, ये ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 345 चालकों का चालान किया गया। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू होगी। देहरादून में डेंगू के 3 और मलेरिया का 1 मरीज मिला, तो दून के 2 अस्पतालों में डेंगू के 3 मरीज मिले, जबकि 1 मरीज में मलेरिया की पुष्टि हुई। 2 मरीज दून अस्पताल में भर्ती हैं और 1 मरीज का उपचार कोरोनेशन में चल रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपये तक महंगा, तो तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल में मामूली राहत दी है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। निगम कर्मियों के बढ़े महंगाई भत्ते का आदेश जारी, तो राज्य के निगम कर्मचारियों को 1 जनवरी से हुए 4% महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। परिवहन सचिव बोले, जो जनता के हित में होगा वो फैसला लूँगा। तो राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ऑनलाइन वाहन सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों के लाइसेंस प्रस्तावों को मंजूरी देने का विरोध भी हुआ। वाहन की आयु सीमा तय करने का विरोध, तो राज्य के वाहनों की परमिट के आधार मॉडल आयु सीमा तय करने और प्राइवेट कंपनियों को ऑनलाइन वाहन सुविधा मुहैया कराने के लाइसेंस देने के खिलाफ महानगर सिटी बस सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने परिवहन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बिजली महंगी करने के बजाय शेष से वसूले पैसे उपभोक्ताओं को लौटाएं। तो मनेरी भाली हाइड्रो प्रोजेक्ट को पावर डेवलपमेंट फंड से दिए गए 341 करोड़ रुपए पर रिटर्न ऑफ इक्विटी वसूलने के अपटेल के फैसले का बिजली उपभोक्ताओं ने ज़बरदस्त विरोध किया है। रेडियोलॉजिस्ट ने छोड़ी नौकरी। देहरादून के कई इलाकों में होगी बिजली की कटौती, तो दून के कई इलाकों में बिजली कटौती होगी। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली लाइनों और फीडर में मरम्मत के लिए शटडाउन किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को मुफ्त बिजली का प्रस्ताव पारित हुआ। बिजली उत्पादन का बनाया नया रिकॉर्ड। दसोनी ने कहा, उत्तराखंड के 4 मुद्दे आज भी यथावत। पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रमोशन की तैयारी, तो पुलिस विभाग में जल्द बम्पर पैमाने पर प्रमोशन होने जा रहे हैं। पुलिस विभाग में 3 संवर्गों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है। दरोगाओं के भी बम्पर प्रमोशन किए जाएंगे। कड़े भू कानून के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं। भाई के जन्मदिन पर बहन से छेड़छाड़, तो देहरादून से खबर है, छोटे भाई के जन्मदिन में शामिल होने गई बहन के साथ छेड़छाड़ की गई। शहर कोतवाली क्षेत्र में बीते 26 सितंबर को हुई घटना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगधर नोटियाल समेत 9 पर एक और चार्जशीट, तो फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति बांटने में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। एनएच घपले में 7 पर ईडी कोर्ट में एक और केस, तो गलत मुआवजा बांटने के मामले में कार्रवाई की गई। डिजिटल अरेस्ट बता ठगने वाले गैंग का साथी पकड़ा गया, तो आरोपी के बैंक खाते में 1.27 करोड़ का लेन देन संदिग्ध पाया गया। बिधोली में वाहन चालक की पिटाई की गई। मुनाफे के लालच में गवाए 1.30 लाख रुपए। ऋषिकेश के एसटीपी मामले में सरकार से जवाब मांगा। हाउस कॉमर्शियल टैक्स पर ब्याज वसूली बंद करें, तो दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल की ओर से उठाई गई मांग। बंजारावाला में खुदी सड़कों को लेकर सुनवाई कब होगी? आमवाला तरला क्षेत्र में कई ज़मीनें फर्जी तरीके से बेचने का खुलासा हुआ। एन मेरी के छात्रों ने रोबोट बना पेटेंट दाखिल किया। राजधानी की सड़कें चकाचक होंगी, या वित्तीय स्वीकृति मिली। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर लगाया जुर्माना। कर्मचारियों ने एनपीएस की जलाई प्रतियां। गड़बड़ियों को उजागर करेंगे बेरोजगार। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी परमार ने शिक्षा विभाग में तमाम तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रदेश भर में इस तरह के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करेंगे। पवार मंगलवार को प्रेस क्लब में मीडिया से बात कर रहे थे। पवार ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में अफसर मनमर्जी से नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। 1-2 ऐसे मामले हैं जिनमें सबूतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर बिट्टू वर्मा, अरविंद सिंह, अखिल तोमर, संजय सिंह भी मौजूद रहे।
2 साल जेल काटकर फौजी दोष मुक्त हुआ। सैन्य धाम के धीमे निर्माण पर मंत्री जोशी नाराज हुए। भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी का जन्मदिन मनाया। बापू को था पहाड़ों की रानी से विशेष लगाव, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहाड़ों की रानी मसूरी से बेहद लगाव था। उन्होंने यहाँ सिल्वर्टन ग्राउंड में जनसभा के साथ ही प्रार्थना सभाएं की और लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मसूरी में वह स्वतंत्रता आंदोलन की धार को तेज करने भी आया करते थे। 3 दशक में गुनाहगारों पर कानून का एक हथौड़ा, तो रामपुर तिराहा कांड, 1 पत्रावली में 2 को मिली सजा, 4 पत्रावलियों पर सुनवाई जारी है। तो रामपुर तिराहा कांड की 3 दशक लंबी कानूनी लड़ाई में अभी तक सिर्फ 1 पत्रावली में फैसला आया है। जिले में 3 पत्रावली पर सुनवाई चल रही है। पिछले करीब 2 साल से सुनवाई में तेजी आई है। 56 साल बाद सैनिक की पार्थिव देह पहुंचेगी घर, तो चमोली के थराली तहसील के गांव कोलपुड़ी के लापता सैनिक की पार्थिव देह 56 साल बाद उनके गांव पहुंचेगी। नारायण सिंह वर्ष 1968 में हिमाचल के रोहतांग दर्रे में वायुसेना का AN-12 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से लापता हो गए थे। 56 साल बाद जिन 4 सैनिकों के अवशेष मिले हैं उनमें नारायण सिंह का शव भी शामिल है। कई साल राह देखती रही पत्नी 2011 में चल बसी, तो जयवीर सिंह बोले कि मां बसंती देवी ने बताया था कि पति नारायण सिंह सेना में तैनात थे। गुलदार का खौफ, 5 दिनों तक बंद रहेगा FRI, तो लगातार गुलदार दिखने के कारण वन अनुसंधान संस्थान को 5 दिनों के लिए बंद किया गया है। अभिनेता गोविंदा के पैर में लगी गोली, तो बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने पर घायल हो गए। मंगलवार तड़के 4:45 पर जुहू स्थित आवास से एयरपोर्ट जाने वाले थे, तभी अलमारी में रिवॉल्वर रखते वक्त गोली चल गई जो पैर में लगी। बेटी टीना उन्हें अस्पताल ले गई। सड़क पर बने धार्मिक निर्माण गिराए, संपत्ति ढाने पर बनाएंगे दिशा निर्देश। देहरादून से पांटवा साहिब तक निजी बसों को मंजूरी, तो राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लगी मुहर। बांग्लादेश को हरा भारत ने घर में जीती लगातार 18वीं टेस्ट श्रृंखला। जम्मू कश्मीर रिफ्यूजी गोरखा वाल्मीकि समाज ने पहली बार किया वोट। दरगाह हो या मंदिर अवरोध नहीं बन सकते। सड़कों के निर्माण व मरम्मत का युद्ध स्तर पर हो काम। सार्वजनिक निगमों उपक्रमों के कार्मिकों को बढ़ा महंगाई या भत्तों के आदेश। अल्मोड़ा दून के बीच 3 अक्टूबर से हेली सेवा, तैयारियां पूरी, तो अब अल्मोड़ा से देहरादून के लिए टॉटिक हेलीपैड से 3 अक्टूबर से हेली सेवा शुरू होने वाली है। इसका किराया 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस सेवा में 11 सीटर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर प्रयोग किया जाएगा। आने जाने का रूट चार्ट तय करने के साथ ही हेली सेवा संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य सुरक्षा अधिकारी राम सिंह कठेर ने बताया कि सोमवार से शनिवार तक देहरादून से पूर्वाह्न 11 बजे हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरेगा। अल्मोड़ा से 12:05 पर हेलीकॉप्टर देहरादून के लिए उड़ान भरेगा। पत्नी की बर्बरता मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। कर्मियों ने नई व यूनिफाइड पेंशन की प्रतिमा जलाकर जताया विरोध। निदेशालय ने रोके गए नियुक्ति पत्र के संबंध में मांगी रिपोर्ट। तो शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक भर्ती में शामिल उन अभ्यर्थियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके चयन के बाद नियुक्ति पत्र रोके गए हैं। अपर शिक्षा निदेशक RLRA के मुताबिक हर मामले को देखने के बाद प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इन दिनों सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 2,906 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के बाद शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न जिलों में कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, कुछ को विद्यालय भी आवंटित कर दिए गए, लेकिन विभाग ने विभिन्न कारण
बताते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कुछ प्रकरणों में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जाए या नहीं, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक सभी 13 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश में 2906 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में पहली और दूसरी काउंसलिंग के बाद 1339 पद बचे थे। 27 सितंबर और 24 को तीसरी काउंसलिंग में 686 अभ्यर्थी पहुंचे। तीसरी काउंसलिंग के बाद भी भर्ती के कुछ पद शेष हैं। लोक न्याय विभाग वार्ता विफल, आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। तो लोक न्याय विभाग में आंदोलनरत आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर हुई वार्ता विफल रही। अब आउटसोर्सिंग बेलदार कर्मचारी संघ ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी विभागाध्यक्ष कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। सरकार ने डॉक्टरों की 8 मांगे मानी, एक पर अभी सहमति नहीं। विशेषज्ञ समिति करेगी सुरंग की डीपीआर का परीक्षण, तो स्वीकृति के बाद शुरू होगा काम। वाहनों की मॉडल सीमा का फैसला लटका। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी। देश का पहला संविधान इस महीने बनकर हो जाएगा तैयार। इंदौर की राह चले तो उत्तराखंड में भी स्वच्छ सुंदर होंगे शहर। डीएलएड आवेदन में हुई त्रुटि को सुधारने का मौका। तो उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 3 अक्टूबर तक आवेदन में हुई त्रुटियों को अभ्यर्थी दुरुस्त करा सकते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने 5 सितंबर से डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 28 सितंबर तक आवेदन मांगे थे। प्रदेश के 13 जिलों के प्रशिक्षण संस्थानों में 650 सीटों के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा कराई जा रही है। आवेदन भरते समय कई बार अभ्यर्थी जानकारी देते समय गलती कर बैठते हैं, इसलिए परिसर की ओर से त्रुटि सुधारने के लिए अभ्यर्थियों को एक मौका दिया गया है। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर रात 12 बजे तक अभ्यर्थी गलती को सुधार सकते हैं। शासन ने लौटाए शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रस्ताव। तो प्रदेश में शिक्षकों को अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण का लाभ मिल चुका है। अब गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग, विधवा, विधुर एवं जरूरतमंद शिक्षकों को स्थानांतरण के रूप में राहत दिलाने की तैयारी है। पर्यटकों के लिए खुला फाटो पर्यटन जोन। तो 4 माह से बंद वन विभाग का फाटो पर्यटन जोन मंगलवार को पर्यटकों की जिप्सी सफारी के लिए खुल गया है। पहले दिन सुबह शाम की पाली में 100 जिप्सियों से पर्यटक सफारी के लिए गए। आज लगेगा साल का अंतिम वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो सूर्य पर वलयाकार ग्रहण लगने जा रहा है। आज 2 अक्टूबर को वलयाकार ग्रहण की अवधि 7.25 घंटे रहेगी। रात 9:13 से शुरू होने वाले ग्रहण सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। यह भारत में ग्रहण नज़र नहीं आएगा। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। तो हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। इससे पहले 8 अक्टूबर को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी को दी शुभकामनाएं। साध्वी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बंदी गृह जेल भेजा। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को किए 7.27 करोड़ स्वीकृत। उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल के पोस्टर का लोकार्पण हुआ। देवभूमि में वर्षा काल थमते ही चारधाम यात्रा ने फिर पकड़ा जोर। महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक। हुड्डा सरकार ने जन कल्याण नहीं दामाद कल्याण किया। 4% महंगाई भत्ते का आदेश जारी हुआ। मुख्य सचिव के समक्ष रखी मांगे। पढ़ने वाले 120, पढ़ाने वाले सिर्फ 4। तो सीमांत जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती करना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। इसकी मार विद्यार्थी सह रहे हैं। दूरस्थ विकासखंड मुनस्यारी के जीआईसी होकरा में शिक्षकों के 24 पद स्वीकृत हैं, जहां सिर्फ 4 शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में चिंतित अभिभावकों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर शीघ्र शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। जीआईसी होकरा में प्रवक्ताओं और एलटी संवर्ग के शिक्षकों के 24 पद स्वीकृत हैं। लंबे समय से यहां 20 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
यहाँ 120 से अधिक छात्र बगैर शिक्षकों के ज्ञान लेकर सुनहरे भविष्य के सपने बुन रहे हैं। शिक्षक न होने से अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। निःशुल्क शिक्षा 50% विद्यार्थियों को ही मिला निजी स्कूलों में प्रवेश। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर एडीएम ने दिलाई शपथ। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 740 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रैप सर्विस एग्जीक्यूटिव के 208 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 5 और 7 अक्टूबर को होगा। एम्स में 52 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 7 अक्टूबर को होगा। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 212 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें भी इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 और 19 अक्टूबर को होगा। एकीकृत बाल विकास में 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 733 विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में 46 ग्रुप डी की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। 51 सहायक लोक अभियोजन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी में 1900 से ज़्यादा विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून में डेंगू के 3 और मलेरिया का एक मरीज मिला। दूध के युवक का अश्लील वीडियो बनाकर ठगे 1.25 लाख रुपए। तो 9 सितंबर की रात को पीड़ित को आया वीडियो कॉल, फ़ोन उठाते ही बना दी अश्लील वीडियो। आरोपितों ने वीडियो क्लिप गूगल से हटाने के बदले पीड़ित को किया ब्लैकमेल। पॉलिथीन प्रयोग पर 1,34,000 रुपये जुर्माना लगाया। प्रदेश में बिजली टैरिफ बढ़ने के आसार, विरोध में उतरे उपभोक्ता। ऊर्जा भवन में संविदा कर्मियों का हंगामा, सचिव ने दिया आश्वासन। मूल निवास भू कानून पर प्रदेश सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग की। 56 साल बाद पैतृक गांव कोलपुड़ी पहुंचेगा सिपाही का पार्थिव शरीर। विक्रम के बदले चलेंगे 13 सीटर सीएनजी वाहन। दून वैली व्यापार मंडल के संरक्षक बने हरीश मित्तल। मामूली काज सुनी पर कार सवार युवकों को पीटा, 4 गिरफ्तार किए। स्कूलों में अब पढ़ाई का समय बढ़ेगा, तो एससीईआरटी ने मसौदा तैयार कर शिक्षा महानिदेशक के समक्ष पेश किया। तो राज्य के राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पठन पाठन का समय बढ़ाने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। एमपीएस के वार्षिकोत्सव में दिखी संस्कृति की झलक। छाछंग चुनाव में एबीपी का अध्यक्ष बना। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की छाछंग चुनाव में अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 5 साल बाद जीत दर्ज की है। एन मेरी के छात्रों ने 6 एआई रोबोटिक पैटेंट तैयार किए। राष्ट्रीय स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुआ। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। रैली निकालकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया। ट्रैकर के शव को लखनऊ भेजा, तो नंदानगर, सुतौल, हेमकुंड ट्रैक से ट्रैकर के शव को मंगलवार को उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग लाया गया। एसपी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर लिया यात्रा व्यवस्था का जायजा। नागनाथ में ब्लॉक स्तरीय बाल विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में फोल्डिंग पुल तैयार हुआ। विद्यार्थी परिषद के जसवंत राणा बने विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष। एसआरटी छात्र संघ पदाधिकारियों ने ली शपथ। पौड़ी परिसर में एबीपी की अभिरुचि बनी अध्यक्ष। 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुआ। 100 मीटर दौड़ में मुकेश कुमार, तो 200 मीटर में दीपक जीते। कम छात्र संख्या वाले पाठ्यक्रम होंगे स्थगित। 2 डेंगू 1 मलेरिया का मरीज मिला। सीएमओ किंग्स 11 ने 26 रनों से जीता मैच। छात्राओं ने सीखे साइबर सुरक्षा के गुर। 3 लोगों से 3.5 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। डिजिटल गिरफ्तार बताकर 43 लाख रुपए ठगने वाला साइबर ठग दबोचा गया। अनुराग गीताराम के खिलाफ ईडी ने दाखिल की एक और चार्जशीट। सरेआम गुंडाई करते युवकों के 2 वीडियो हुए वायरल।
कार पीछे करते वक्त हुई कहासुनी, 4 युवकों ने 2 को पीटा। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। नवजात की मौत मामले में 6 पर केस दर्ज किया गया। नेहरू ग्राम में 15 साल से नासुर बना है नाला। देहरादून गांधी पार्क सिर्फ फिर याद आए बापू, तो गांधी जयंती से एक दिन पहले बदहाल पार्क की सफाई और बापू की मूर्ति की हुई धुलाई। सितंबर के वेतन में लागू की जाए वृद्धि। केदारनाथ में निकाली जाएगी स्वाभिमान महारैली। बच्चों ने निकाला तो वृद्धाश्रम को बनाया घर। ग्रामीण बोले बंदों से निजात दिलाओ सरकार, तो खिमट से खबर आई है। फेरी वालों व बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, गांव की सीमा पर लगाया बोल्ड। तो तिलवाड़ा से खबर आई, जखोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत कांडा भरदार के ग्रामीणों ने फेरी करने वालों और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नहीं मिल रहे सिलेंडर, चूल्हे पर बनाना पड़ रहा है खाना। 24 साल बाद फिर छात्र संघ अध्यक्ष पद पर छात्रा की ताजपोशी हुई। बिरला परिषद श्रीनगर में एबीपी के जसवंत बने छात्र संघ के अध्यक्ष। समर्थकों के साथ नगर क्षेत्र में निकाली रैली। निर्विरोध निर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। चमोली के नंदा घुंगटी ट्रैक पर गए ट्रैकर की मौत हो गई। अतिक्रमण टीन सेट हटाया, पक्के निर्माण तोड़ा, तो गोपेश्वर से खबर आई है। तहसील प्रशासन ने चलाया अभियान। बहन महाकाली से हुआ राज राजेश्वरी का मिलन। विज्ञान ड्रामा में जीआईसी कोटी चांदपुर कनखोल प्रथम रहा। विज्ञान प्रदर्शनी में काजल और साहिल रहे प्रथम। तो बाल वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक और गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए विकास खंड स्तर पर आयोजित विज्ञान महोत्सव में 6वीं से 12वीं कक्षा के 300 बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। विज्ञान प्रदर्शनी में काजल व साहिल प्रथम रहे। शिक्षा मंत्री छात्रों से बोले बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। जखोली गांव में गुलदार के हमले में महिला घायल। तो नरेंद्र नगर टेरी से खबर है, गजा तहसील क्षेत्र के जखोली गांव में गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बद्रीनाथ और हेमकुंड में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या। गोपेश्वर डिवीजन के पद हुआ खाली, एक ई पर आई 600 गांवों की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में रही चमोली के मुखेटी नृत्य की धूम। गौरीकुंड पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। अलकनंदा में कूदने वाली महिला की हुई शिनाख्त। तो कीर्तिनगर कोतवाली के अंतर्गत चौरास झूला पुल से गत सोमवार को अलकनंदा नदी में छलांग लगाने वाली महिला की शिनाख्त हो गई है। लावारिस हाल में मिली सीएससी डीएम ने सीएमओ को किया तलब। ट्रैकुलाइज करने के दौरान घटना स्थल से भाग निकला गुलदार। बच्चे की मां का टीम ने किया परीक्षण। टोडा पोस्ट के तस्कर को 1 साल की सजा हुई। खेत में फिशिंग से हाथी को लगा था करंट, एक किसान पर मुकदमा दर्ज किया गया। पितृ अमावस्या आज, दबाव वाले स्थानों पर पुलिस तैनात रहेगी। एक्सरे कक्ष में सीलन, शौचालय में थी गंदगी। ट्रैक्टर रैली निकालकर ऊर्जा निगम के खिलाफ किसानों ने भरी हुंकार। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चमोली ने जीती चैंपियनशिप। लंदन में पढ़ रहे छात्र से 41.32 लाख रुपए ठगे गए। जिस गुरुकुल में रुके थे गांधी, आज वह हो गया खंडहर। दुर्गम इलाके के मरीजों का सैंपल ड्रोन से सीधे लैब पहुंचेगा। पर्यटकों के लिए खुला फाटो पर्यटन जोन। आमजन के सुझावों से निपटेंगे आपदा के खतरे। स्वच्छता के लिए 8 ग्राम पंचायत आज होंगी सम्मानित। तो भीमताल से खबर आई है। थाने पहुंचकर आरोपी बोला, सर पत्नी की हत्या करके आया हूं। तो लाल कुआं से खबर आई है। बिंदु खत्म विवाद के बाद गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। बोरा की जमानत के लिए पॉक्सो कोर्ट में लगाई अर्जी। 3 बच्चों के संग गोला नदी में कूदकर जान देने पहुंची महिला, पुलिस ने बचाया। शिक्षक कर्मियों ने एनपीएस व यूपीएस की जलाई प्रतियां। वृद्धजनों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाएं गिनाई। पालकी पर सवार होकर आ रही हैं मां दुर्गा। रुद्रपुर बना अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का विजेता। शिशुओं में बढ़ रहे कंजाइटल हार्ट डिजीज के मामले। सैलधार में नलों में नहीं टपक रही बूंद, नौले धारे बने सहारे।
दर्ज हुई शिकायतें दोबारा आई तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। डीएम अचानक पहुंचे प्राथमिक विद्यालय, विद्यार्थियों से पूछे सवाल। तो बागेश्वर से खबर है ये। जैतिया में सिविल ट्रैक बंद होने पर भड़के पूर्व स्पीकर। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन किया। चमोली बागेश्वर में चला सफाई अभियान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें छात्र छात्राएं। तो राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान महोत्सव में 108 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। जंगल गई महिला की फिसलने से मौत। तो बागेश्वर से खबर है कोतवाली क्षेत्र के सीसाखानी गांव की बुजुर्ग महिला की फिसल कर खाई में गिर गई। गिरने से मौत हो गई। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से बुजुर्ग की मौत को सानी से खबर रही है। बोल्डर गिरने से कूड़ा घर क्षतिग्रस्त हुआ। बड़े मालवाहक वाहनों को गुजारने से गुस्साए ट्रक चालक अफसरों को घेरा। घोषणा नौकरी देने की एमए पास को सिर्फ 7,000 मानदेय का ऑफर। श्रद्धालु आज से करेंगे आदि कैलाश के दर्शन। महिला पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। पंतनगर में अखिल भारतीय किसान मेला 4 अक्टूबर से लगेगा। आज महिलाओं को समर्पित होगा पिंक टॉयलेट। तो रुद्रपुर से खबर रही है। बाबा अनूप सिंह के घर चस्पा किया कुर्की का नोटिस। पिता पुत्र में डेंगू की पुष्टि हुई। रिश्ते या तार बेटे ने नेत्रहीन वृद्ध मां के साथ किया दुष्कर्म। धोखे से कराई शादी या पति के नाम पर मकान